बीपीएल रेशन कार्ड केवाईसी एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली के लिए अनिवार्य कदम है। ताकि योग्य परिवारों को सस्ता राशन मिल सके, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों को केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। आपको राशन कार्ड केवाईसी अपडेट करने के लिए कुछ आसान निर्देशों का पालन करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को राशन डिपो पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही अपने घरों से बाहर रहने वाले परिवार के नौकरी पेशा और स्टूडेंट्स के अलावा खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सवाई माधोपुर डिपो को भले ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय से 8 नई बसें मिल गई हो, मगर अब भी स्थानीय रोडवेज डिपो परिचालकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। राजस्थान सहित सवाई माधोपुर में भी फिर से राजस्थान रोडवेज की बसों के लिए ठेके पर नए बस सारथी लेने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर रोडवेज ने भी 30 नए बस सारथी लेने की डिमांड मुख्यालय को भेजी है। इनमें से 17 की मिल गई है, जबकि 13 और मिलनी है। ग्रामीण श्रमिक परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को सरकार 1.30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता आवास निर्माण के लिए तथा 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता शौचालय निर्माण हेतु प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त औजार खरीदने के लिए 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि वितरित की जा रही है। अगर आप भी ग्रामीण श्रमिक परिवार से संबंध रखते हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नियमित रूप से हर महीने ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक पुरुष एवं महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की वित्तीय राशि परिवार की संचालन हेतु सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। नवंबर महीने के बाद अब दिसंबर महीने की शुरुआत में भी पंजीकृत श्रमिकों के लिए यह लाभ उपलब्ध करवा दिया गया है। ई श्रम कार्ड की बेनिफिशियरी किस्त से करोड़ों की संख्या में श्रमिकों को लाभार्थी किया गया है तथा जिन क्षेत्रों में यह लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों ग्राहकों को प्रभावित कर सकती है। बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने अपना केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेट नहीं किया है, उनके खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। यह कदम RBI के निर्देशों के अनुसार उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नई व्यवस्था के तहत SBI ने अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान की है। अब ग्राहक घर बैठे ही योजना के तहत चुने गए चालकों को किमी के हिसाब से वेतन मिलेगा। हर माह 10,000 किमी के लिए 13,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। किसी महीने बस 10,000 किमी से अधिक चलती है तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उन्हें 15 रुपए किमी की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त मिलेगी। राजस्थान में एक बार फिर से ठेक पर लगाए गए चालक परिचालक रोडवेज बसों को चलाते हुए दिखाई देंगे। बता दें, चालक परिचालकों की कमी से रोडवेज प्रबंधन जूझ रहा है। प्रदेश में डिपो स्तर पर बस सारथी योजना के तहत ठेके पर नए बस सारथी लिए जा रहे हैं। भारत की कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए PF खाता खुलवाती हैं। PF खातों में एम्प्लॉय सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इस खाते में उतना ही हिस्सा कंपनी को भी जमा करना होता है किया जाता है। PF खाता एक बचत योजना की तरह होता है। PF खाते में जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर आप इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी शुरू करते हैं तो आपका PF खाता भी बदल जाता है। ऐसे में EPFO द्वारा प्रबंधित अपने PF खाते का लाभ जारी रखने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आरंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर को राजधानी जयपुर में समिट का उद्घाटन करने के साथ होगा। प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य अतिथि हैं और उद्घाटन के बाद वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आरंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर को राजधानी जयपुर में समिट का उद्घाटन करने के साथ होगा। प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य अतिथि हैं।